जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में गुजरात विधानसभा के बारे में, यानी कि दोस्तों आने वाले चुनाव में गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आ पाएगी या दोस्तों कोई और पार्टी जो है दोस्तों यहाँ पर सत्ता की डोर संभालेगी, जो की दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा गढ़ माना जाता है गुजरात। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में जानते हैं कि गुजरात की जनता का क्या है मूड। आपको बता दें केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और दोस्तों प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके कार्यकाल में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिससे भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य विशाल मंदिर बनाने का फैसला हुआ था। उसके बाद दोस्तों किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून को लेकर 3 महत्वपूर्ण फैसले जो दोस्तों सरकार की तरफ से लागू किए गए। 3 तलाक के मुद्दे को खत्म कर दिया गया, यहाँ पर इस पूरे कानून को ही हटा दिया गया सरकार की तरफ से। और साथ ही दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। नोटबंदी को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला हुआ। तो इस तरह के सियासी अपडेट्स में दोस्तों क्या रहा है जनता का मूड, क्या जनता दोबारा से बीजेपी को पसंद कर रही है या कोई अन्य पार्टी जो है यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, क्या कहता है आखिर जनता का मूड। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि गुजरात की 182 विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में, जनता की राय के बारे में। कुल 182 सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है, जनता का मूड क्या है, जनता की राय क्या है। कंप्लीट दोस्तों एक एक जिले का जानते हैं ओपिनियन पोल। इस समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर दोस्तों गुजरात के वलसाड़ जिले की तरफ से। दोस्तों वलसाड़ में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह भी चर्चा करेंगे कि कौन हो सकते हैं गुजरात के अगले मुख्यमंत्री। फिलहाल दोस्तों वर्तमान में गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय जी रूपाणी। तो क्या दोबारा से जनता विजय जी रूपाणी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है कोई और पार्टी को, उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं दोस्तों, अगर आप केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को पसंद करते हैं, बीजेपी सरकार को अगर पसंद करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर जताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमेशा काम की खबरों से अपडेट रह सके। तो दोस्तों गुजरात के वलसाड़ की अगर बात की जाए तो वलसाड़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है और 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ वडोदरा जिले की बात की जाए तो दोस्तों वडोदरा में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पर 10 में से 10 ही सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसी के साथ तापी जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर रेशियो बराबर हो सकता है दोस्तों, एक सीट जो है ना वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को जा सकती है। सुरेंद्रनगर जिले में 5 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा की और 5 में से यहाँ पर भी 4 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि दोस्तों 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सूरत की अगर बात की जाए तो सूरत में विधानसभा की 16 सीटें हैं। वैसे सूरत जो है वो मुख्य रूप से दोस्तों कपड़ों के निर्यात के रूप में बहुत ही बड़ा फेमस है। यहाँ पर साड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ही बड़े तादाद में किया जाता है। मतलब दोस्तों भारत देश में मिलने वाली लगभग 60 से लेकर 70% तक जो साड़ियां होती है ना वो केवल सूरत की ही प्रिंट होती है। और जो स्पेशली लेडीज के कपड़े होते हैं ना, जैसे सलवार सूट वगैरह, फैशनल ब्लाउज वगैरह, ये सभी भी सूरत में बहुत ही बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। दोस्तों सूरत की बात की जाए तो 16 विधानसभा की कुल सीटें हैं और 16 में से यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटें जो फिलहाल कांग्रेस के खाते में जा सकती है और वहीं 1 सीट पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा भी हो सकता है। साबरकाठा में दोस्तों 4 सीटें हैं और 4 में से यहाँ पर बराबर रेशो हो सकता है। मतलब दोस्तों 2-2 सीटें जो है वो कांग्रेस और बीजेपी को मिल सकती है। जिस तरह से दोस्तों गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोस्तों आंकड़ा कुछ पलट भी सकता है। जनता की राय कुछ इस तरह से निकलती आ रही है। दोस्तों जानते हैं जनता की राय डिटेल के साथ में गुजरात की 182 सीटों में से कुल कितनी पार्टी को कितनी सीटें जो है दोस्तों यहाँ पर मिल सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 182 में से 92 सीटें जो जिस पार्टी को मिलेगी ना वो दोस्तों वही पार्टी जो स्पष्ट बहुमत के साथ यहाँ पर राज करेगी, यानी कि अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। राजकोट जिले में दोस्तों 8 सीटें हैं और 8 विधानसभा की कुल सीटों में से 5 सीटें दोस्तों अकेले बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीटें जो कांग्रेस के खाते में और वहीं 1 सीट जो है दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। पोरबंदर जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। पोरबंदर जिला जो है ना दोस्तों निर्यात के क्षेत्र में फेमस है। यहाँ पर समुद्र के किनारे बना हुआ है और भारत के अन्य देशों में अगर माल भेजना हो या माल मंगाना हो ना तो गुजरात के पोरबंदर में दोस्तों यहाँ पर एक बंदरगाह है और बंदरगाह में जो है सिर्फ यहाँ से आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। 2 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर रेशो बराबर हो सकता है। 1-1 सीट जो है ना वो बीजेपी या फिर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पाटन जिले में 4 सीटें हैं और यहाँ पर भी रेशो बराबर जा सकता है। पाटन की 2 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि बाकी बची 2 सीटें जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पंचमहल में दोस्तों 5 सीटें हैं और 5 में से 3 सीटें अकेले बीजेपी के खाते में, जबकि 2 सीटें जो है दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नवसारी जिले में दोस्तों 4 सीटें हैं विधानसभा की और 4 में से 3 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ नर्मदा जिले की अगर बात की जाए दोस्तों नर्मदा जिले का नाम नर्मदा नदी के हिसाब से पड़ा है। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और दोस्तों नर्मदा जिले में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं
है और यहाँ पर 2 में से 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि कांग्रेस या अन्य पार्टी जो यहाँ पर शायद ही कोई सीट जीत पाने में सक्षम हो। मोरबी जिले की बात की जाए, मोरबी जिला जो है ना दोस्तों टाइल्स के मामले में या फिर संगमरमर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है। मोरबी का एक पाउडर भी चलता है दोस्तों, सफेद पाउडर बोला जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा जिला है, विधानसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से काफी बड़ा जिला है, ठीक है ना। मतलब दोस्तों अपने आप में बहुत ही अलग महत्व रखता है मोरबी जिला। और दोस्तों मोरबी की 3 में से तीनों ही सीटें जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। अच्छा, महिसागर जिले में दोस्तों विधानसभा की यहाँ पर भी 3 सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। महसाणा जिला दोस्तों 7 विधानसभा क्षेत्र का बड़ा जिला है और 7 में से 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में, जबकि 2 सीटें जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में हासिल हो सकती है। खेड़ा जिले में दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें हैं। खेड़ा जिले का जो रेशो है वो दोस्तों बहुत ही बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों जानते हैं खेड़ा जिले की और साथ ही बाकी बचे अन्य जिलों के अलावा दोस्तों करते हैं चर्चा की कौन बन सकता है गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। पूरी डिटेल जाने, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और हाँ, विनर का जो अनाउंसमेंट है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए, खेड़ा जिले में दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं और सबसे बड़ा इतिहास यहाँ पर निकलकर इस साल आ सकता है दोस्तों की 6 में से 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। कच्छ जिले में भी 6 सीटें हैं विधानसभा की। दोस्तों कच्छ में थोड़े दिन पहले आपको पता होगा बहुत ही बड़ा भूकंप आया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने इतना बड़ा इतिहास रचा है कि दोस्तों आज कच्छ जिला जो भूकंप से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं रहा है। फिर से नई नई बिल्डिंगें यहाँ पर बन चुकी है दोस्तों। कुल मिलाकर सरकार ने उस समय जनता की काफी ज्यादा मदद करी थी। यहाँ पर 6 विधानसभा की कुल सीटें और 6 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकी। और उसी के साथ जूनागढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 4 सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जामनगर जिले में भी 5 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है। 5 में से 3 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं दोस्तों गिर सोमनाथ जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब नंबर आता है दोस्तों गांधीनगर का, जो कि गुजरात की राजधानी है, गुजरात की कैपिटल है दोस्तों। और गुजरात का मुख्य केंद्र बिंदु भी गांधीनगर है। गुजरात में 4-5 फेमस जिले हैं दोस्तों, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, ये सभी जो जिले हैं यहाँ पर दोस्तों गुजरात की राजनीति का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। गांधीनगर यानी कि गुजरात की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 3 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है और साथ ही 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अच्छा, देवभूमि द्वारका की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2 में से 1-1 सीट यहाँ पर दोस्तों बराबर सभी पार्टियों को मिल सकती है, कांग्रेस और बीजेपी। दोस्तों द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पर दोस्तों राज किया था सतयुग के अंतर्गत। अच्छा, द्वारिका के बाद दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर आता है डांग जिले का। डांग जिले में दोस्तों केवल मात्र 1 विधानसभा की सीट है, छोटा सा जिला है और 1 सीट में से दोस्तों यहाँ पर 1 ही सीट जो फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी के खाते में जा सकती है। दामोह जिले में दोस्तों 6 सीटें हैं कुल विधानसभा की और 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। इस तरह से दामोह जिले में कुछ सियासी हलचल अपडेट्स बनकर सामने आ रही है। अच्छा, गुजरात में एक जिला है यहाँ पर दोस्तों, उसका नाम है छोटा उदयपुर और उदयपुर जिला एक राजस्थान में है, वो दोस्तों बड़ा उदयपुर है। उदयपुर तो एक महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और दोस्तों बहुत ही बड़ा जिला है उदयपुर, तो राजस्थान के अंतर्गत। गुजरात में छोटा उदयपुर बोला जाता है, जिसमें विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 में से दोस्तों 2 सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और वहीं दोस्तों अगली चर्चा करते हैं गुजरात के बोटाड जिले के बारे में। तो दोस्तों बोटाड जिले में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2 में से यहाँ पर रेशो दोस्तों बराबर सामने रह सकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों की 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और इसी बीच भरूच जिले में दोस्तों 5 सीटें हैं और यहाँ पर क्या रेशो निकल कर आ रहा है जनता की राय जानी ना, तो दोस्तों हमारे भी एक बार तो होश उड़ गए, क्योंकि 5 में से 5 ही सीटें जो है ना वो दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं बनासकांठा की। बनासकांठा जो जिला है ना, यहाँ पर पटेल वगैरह कुछ ज्यादा रहते हैं गुजरात में और दोस्तों इस जिले में स्पेशली पटेलों का बहुत ही बड़ा वर्चस्व बना रहता है। और 9 कुल मिलाकर यहाँ पर विधानसभा की सीटें और 9 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का कब्जा कायम कर सकती है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। अरावली जिले के अंतर्गत दोस्तों 3 सीटें हैं और 3 में से यहाँ पर भी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अच्छा, आनंद जिला
क्या दोस्तों, गुजरात में आनंद डेयरी है, आनंद जिले में, और सबसे बड़ी डेयरी है गुजरात की। और विशेष रूप से गुजरात में क्या है ना दोस्तों कि पशुधन को बहुत ही बड़ा महत्व दिया जाता है। लगभग हर एक घर में 8-10 मुर्रा भैंसें आपको मिली जाएगी और अच्छी नस्ल की गायें पड्डी वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। बताया जाता है कि गुजरात में जो एक झोटी होती है ना, जो मतलब एक जवान भैंस होती है जिसको झोटी बोला जाता है, वो जो झोटी है ना वो दोस्तों 3-3 लाख रुपए में बिकती है। जहाँ पर आप 3 लाख रुपए में एक अल्टो गाड़ी ला सकते हैं, उस तर्ज पर गुजरात के व्यक्तियों का शौक आप जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। तो आनंद जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 सीटों में से 4 सीटें जो दोस्तों बीजेपी के खाते में, जबकि 3 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं दोस्तों अमरेली जिले के बारे में। अमरेली जिले में 5 सीटें हैं कुल और 5 में से 4 भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट जो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकी है। और उसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद जिले की। अहमदाबाद जिला जो है ना वो दोस्तों मेडिकल लाइंस के हिसाब से काफी बड़ा फेमस है। गुजरात का जो अहमदाबाद का हॉस्पिटल है दोस्तों सिटी हॉस्पिटल बोला जाता है, जहाँ पर देश और दुनिया से लोग बाग जो इलाज करवाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर कुल विधानसभा की 21 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 21 में से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 1 सीट जो अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और अंत में बात करते हैं भावनगर जिले की। भावनगर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 6 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा जो यहाँ पर बरकरार हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों अपन इस वीडियो में जाना कि आखिर गुजरात के 182 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक बीजेपी का जो पलड़ा है वो यहाँ पर भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले चुनाव में भी दोस्तों बीजेपी जो एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।